अपने माइंड को क्लियर कैसे रखें, कैसे अनवांटेड थॉट से हम छुटकारा पाएँ। ऐसी चीज़ें जो हमें नुकसान पहुंचाती है, ऐसी चीज़ों से हम खुद को दूर कैसे रखें जो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती हैं। आज इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रीति। जब हम खुश रहते हैं या फिर हमारे दिन अच्छे चल रहे होते हैं, ऐसे टाइम पर हमारा मूड भी अच्छा रहता है। अगर कुछ चीज़ें इधर उधर हो भी जाती हैं तो उसे हम लाइटली लेते हैं, उसे हम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। बट अगर हमारे दिन ठीक ठाक से हों या फिर हमारे दिन थोड़े से बुरे चल रहे हों, चीज़ें गड़बड़ ही हो रही हों सारी, तो ऐसे में छोटी सी छोटी बात की भी हम बहुत टेंशन ले लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसको लेकर सोचने लगते हैं। अब ऐसे में फिर अनवांटेड थॉट्स हमारे मन में आते रहते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम क्या सोच रहे हैं या फिर हम कहाँ जा रहे हैं और इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसे में जब भी कुछ भी गलत होता है या फिर सिचुएशन कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हम बहुत जल्दी ही दूसरों को ब्लेम भी करने लग जाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना स्टार्ट कर दें तो फिर हमारी काफ़ी शिकायतें अपने आप ही दूर हो जाएगी। क्यों हम हमेशा बेचारे बनकर जिएं? क्यों हम अपनी चीज़ों के लिए दूसरों को ब्लेम करें? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में दूसरों को लेकर के गुस्सा और नफ़रत भी आ जाती है और ये फिर हमारी प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर डालती है। ये हमें अंदर ही अंदर परेशान करती है और इससे हमारे रिलेशन तो ख़राब होते ही हैं, इससे हम खुद भी काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं और हम जो चीज़ें कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी को तो ख़राब करता ही करता है, साथ ही ये आपको एक नेगेटिव इंसान भी बना देता है। आपके साथ आज तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, बट आज आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं, आज आप उस चीज़ के बारे में कितना सोचते हैं, ये आपके हाथ में है और इसी पर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पहले चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, बट अब चीज़ें आपके हाथ में ज़रूर आ सकती हैं अगर आप पहले की बातों को बार बार याद ना करें, बल्कि आगे क्या करना है इसके बारे में सोचें, खुद को इम्प्रूव करने के बारे में सोचें, अपनी कंडीशन को ठीक करने के बारे में सोचें। आप अपने मन को अपने सोच से कनेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। आप खुद के लिए ये टारगेट या एम बनाइए कि आपको बस प्रेजेंट में रहना है, कुछ भी हो जाए आपको पास्ट में नहीं जाना है। जैसे ही आपके मन में अनवांटेड थॉट्स आने स्टार्ट हो, उसी टाइम पर आप अपने आप को कहीं और लगा लीजिए। जिस टाइम पीरियड पर आप ऐसी चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है, उस टाइम पीरियड पर आप कुछ अपनी पसंद का काम करिए। जैसे कि सबसे अच्छा है कि आप म्यूज़िक सुनिए, ये आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा, आपको पूरी तरीके से एनर्जी से भर देगा। ये लॉन्ग टाइम के लिए वर्क नहीं करेगा, बट इस चीज़ को अगर आप बार बार करते हैं तो आपका प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस भी डेवलप होगी। अगर आप अपने प्रेजेंट को लेकर के ही सैड रहते हैं, चाहे वो आपके रिलेशन को लेकर के हो या फिर आपकी जॉब या करियर हो या आपकी हेल्थ हो या कुछ भी और हो, तो ऐसे में आप अपने फ्यूचर को भी बेटर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी है, क्योंकि इसी से सब कुछ बदलने वाला है कि ये नेगेटिविटी आपकी क्रिएटिव क्वालिटी पर भी बुरा असर डालता है। जब हम किसी से नफ़रत कर रहे होते हैं तो ऐसे में हम अपने स्ट्रेस को ही बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे में फिर हम किसी न किसी बीमारी को अपनी तरफ बुला भी रहे होते हैं। आपकी लाइफ वही है जो आप अपनी सोच की बुनियाद पर रखते हैं। हम खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर होते हैं। जिस चीज़ से आप जुड़े नहीं हैं या जिस चीज़ से आपका कोई ख़ास लेना देना नहीं है, उस चीज़ से ज़बरदस्ती खुद को मत कनेक्ट करिए। और ये चीज़ें तब होंगी जब आप अपने फ्रेंड या फिर किसी से भी किसी और को लेकर कोई भी नाराज़गी या फिर शिकायत नहीं करेंगे। कोई और भी अगर आपसे किसी और की शिकायत या बुराई करता है या फिर अपनी नाराज़गी आपसे बताता है, तो ऐसे में खुद को रोकिए, एक कदम पीछे हटिए। क्योंकि क्या होता है कि जब कभी कोई अपने बारे में बात कर रहा होता है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहा होता है या किसी और को लेकर उसके मन में जो भी शिकायतें होती हैं आपसे कह रहा होता है, तो ऐसे में आपके मन का दर्द भी बाहर निकल आता है। आप भी अपनी चीज़ों को उससे बताने लगते हैं। ऐसे टाइम पर आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट मत होइए,
जो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है। बस आप उसके साथ सिंपैथी दिखाइए और उसको सुनिए। ये सोचिए कि पुरानी बातों को करने का क्या फ़ायदा, ये तो बस अपने मन को ही ख़राब करने की बात होगी। अगर आप प्रेजेंट में जीते हैं और पास की चीज़ों को भूल जाते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इससे आपके मन में हमेशा होप होगी। इससे आप चीज़ों को नई तरीके से देख पाएंगे और इससे आपका मन खुश रहेगा। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं बिज़ी हो जाते हैं और ख़ुद को कहीं लगा देते हैं, तो ऐसे में आप पॉजिटिव ज़रूर सोच पाएंगे। और साथ में आप खुद से ये प्रॉमिस भी करते हैं कि आप दूसरों से कोई भी उम्मीद नहीं लगाएंगे। तो ऐसी सोच के साथ हर चीज़ पॉसिबल है। आप पिछली भी सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और आगे भी आपको ऐसी किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपके माइंड में चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।